हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुदेश सर केमिस्ट्री। बेटा आज मैं टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ और जानता हूँ बहुत से बच्चों को ऑर्गेनिक में बहुत तकलीफ होती है, डर लगता है। लेकिन आप जानते हो ऑर्गेनिक में डरने की बात नहीं है। ऑर्गेनिक में आप जानते हो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन होता है। कार्बन शुरू में वो अकेला ही था और अकेलेपन से वो इतना डरता था। एक बार मेरे पास आके बोला कि भाई मैं क्या करूँ। मैं बोला बेटा दुनिया में अगर आपको रहना है तो दोस्ती बनाओ, प्यार बांटो। तो वो कार्बन बंदे ने क्या किया, इतने बॉन्ड बनाना शुरू किया, इतने बॉन्ड बनाना शुरू किया, आपको मालूम होगा पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी कार्बन की हो गई। तो मैं भी आपसे यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको डर लगता है तो आप उस चीज़ों को इतना पढ़ना शुरू करो, इतना पढ़ना शुरू करो कि वो पढ़ने के बाद में वो चीज़ें अपने आप में आ जाएगी और बाद में क्वेश्चन देखते साथ ही अपने आप सवाल भी आ जाएगा, आपको डर नहीं लगेगा। तो इसी के साथ मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू से चालू कर रहा हूँ। दैट इज़ कम्प्लीटली बेसिक से। बेसिक मतलब कार्बन C होता है, एटॉमिक नंबर 6 है, उसकी वैलेंसी 4 है, ये सब कैसे मालूम पड़ता है यहाँ से सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मीथेन लिख के छोड़ दिया हूँ, मतलब मुझे बताना है कि सबसे पहले यहाँ पे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले लेना किसको है। तो मैं बताऊँ, मैं सबसे पहले कार्बन को ले रहा हूँ जिसकी एटॉमिक नंबर 6 है। और आप इतना तो जानते होंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी लिखी जाती है 1s2 2s2 एंड 2p2। मतलब ये इसका वैलेंस शेल है, 2s और 2p मतलब वैलेंस शेल। सर हमें वैलेंस शेल भी नहीं मालूम, डोंट वरी बेटा, वो आखिरी वाला ऑर्बिटल होता है ना 2s 2p, उसे वैलेंस शेल बोले जाते हैं। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और इसमें 2। आप बोलेंगे सर ये डब्बों में 2 क्यों आए, यहाँ पे 2 क्यों नहीं आए। तो अपने हंस साहब ने एक रूल बना के दिया, हंस रूल। उन्होंने बोला कि जितने डब्बे आपके अवेलेबल है पहले उन डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो देखो यहाँ मैंने डाल दिया। तो मैं बोलूँ अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 2, लेकिन ये खाली डब्बा होने के कारण इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं बोलूँगा ग्राउंड स्टेट। तो अब क्या करूँगा, मैं थोड़ी सी एनर्जी इसको सप्लाई करा के यहाँ से इस एस ऑर्बिटल में, एस के डब्बे में जो इलेक्ट्रॉन है उसको उड़ा के 2p में डाल दूंगा। तो देखो थोड़ी एनर्जी देखें, यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन था सीधा उड़ा के यहाँ डाल दिया। पहले के जो 2 थे अपने एज इट इज आगे, जो 2p2 का बन गया 2p3, 2s2 का बन गया 2s1। अब मैं आपसे पूछूंगा कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपने बोलना सर इसके पास, हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बेटा 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब यही बताता है कि हमारे पास जो कार्बन है उस कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो होगी 4। बेटा वैलेंसी 4 होने का मतलब क्या है, कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन किस तरह से बनाएगा, अपनी मर्जी से बनाएगा। देखो बेटा, हो सकता है कार्बन अपने ऐसे 4 बॉन्ड बना ले क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले थे और किसी से शेयरिंग करा के 4 बना लिया। हो सकता वो ऐसे भी 4 बना ले, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। हो सकता वो ऐसे भी 4 बना ले, 1 2 3 और ये रहा 4। और हो सकता वो ऐसे भी 4 बॉन्ड बना ले, 1 2 3 4। तो बताने का मतलब है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और वो अपने 4 बॉन्ड किसी भी तरह से बना सकता है, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे। और इसी से हमको सीखना है बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों, अब मैं आपको बोलूँ ये जो 4 बॉन्ड बनाए हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, तो मैं बोलूँगा 4। अब आपको लगेगा सर सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, तो बेटा मुझे वही आपको पढ़ाना है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं कि 2 एटम के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा, फिर 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बन गया, उसके बाद वाला जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो होगा पाई, राइट। तो आप इसको एक काम कर लीजिए, जो मैंने स्टार्टिंग से बता दिया कि कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का आना मतलब इसकी वैलेंसी 4 है, वैलेंसी 4 है मतलब अपने वो 4 बॉन्ड इस तरह से बनाएंगे। अब हमें ये सीखना है कि इसमें सिग्मा कितने हैं, इसमें सिग्मा, इसमें सिग्मा, इसमें सिग्मा, इसमें पाई है या नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा अभी इसमें पाई है या नहीं, और इनके सिग्मा पाई पता कैसे करते हैं। और बॉन्ड का अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दूं तो उसको देख के आप स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाते हैं हम वो सीखने वाले हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, कुछ एग्जाम्पल्स करा के देता हूँ, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आपको यहाँ कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं लिख के दे दूँ, जैसे कि एग्जांपल CH4, इसका नाम मीथेन है, बाद में सीखेंगे।
अब मेरे पास एक एटम कार्बन है, सेंट्रल एटम कार्बन है, और सराउंडिंग एटम 4 है, तो ऑब्वियसली मुझे 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। और 4 बॉन्ड बनाने के बाद मैं आपसे पूछूं अभी कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो आपने बोलना 4। क्यों? 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब एक बात देखो, ये दोनों एटम्स के बीच में जो पहला बॉन्ड बना ना, वो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, राइट। वैसे ये वाले और ये वाले एटम के बीच में पहला जो बॉन्ड बना वो भी सिग्मा ही है। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पहला बॉन्ड जो बना सिग्मा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पहला बॉन्ड बना सिग्मा। तो मैं आपसे पूछूं बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने, तो आपने बोलना 4। आपको एक रूल भी सिखा दूं कि सिग्मा बॉन्ड निकालने का एक रूल होता है। अगर आपको सिग्मा बॉन्ड निकालने के हैं तो बस आपको करना क्या है, उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब उसको बोला जाता है एटॉमिसिटी -1। अब आप बोलो बेटा इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और -1 करा तो सिग्मा आए कितने बेटा, 4। और पहले भी मैंने निकाल के कितने दिया, 4, राइट। अब एग्जांपल नंबर 2 देखिए, ये रहा C2H6, एक्चुअली इसका नाम इथेन है। अब कैसे करना है, 2 कार्बन है तो पहले 2 कार्बन को सेपरेट करा लो। हाइड्रोजन 6 है आपके पास, मतलब ये 3 हाइड्रोजन इसके पास डिस्ट्रीब्यूट करा लीजिए और 3 हाइड्रोजन इसके पास डिस्ट्रीब्यूट करा लीजिए। और आप मालूम है कार्बन और हाइड्रोजन में पहले एक एक बॉन्ड तो बना लो, बन गए, और ही कार्बन में एक बना लो। अब आपको काउंट क्या करना है कि कार्बन के पास वैलेंसी कितनी है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, 4। तो देखो कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड आ गए, वैलेंसी 4। इसके पास भी 1 2 3। बेटा ये वाली बॉन्ड को भी काउंट करना है, क्यों, ये 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना ये कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब शेयरिंग से बना हुआ है। तो 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 3 4, तो चारों के पास बन गए। कार्बन की वैलेंसी यहाँ भी 4 सेटिस्फाइड होगी और यहाँ भी 4 सेटिस्फाइड होगी। अगर आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करा तो मैंने आपको बताया था 2 एटम के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, इनके बीच भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। अदरवाइज अपना रूल लगाइए, क्या रूल था बोलो, सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू एटॉमिसिटी -1। तो आप बोलो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भाई, 6 + 2 8, -1 करा लो तो देखो सिग्मा 7 आ रहे नहीं यार, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। अब एग्जाम्पल नंबर मैं आपको 3 देना चाहूँगा, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, सो हमसे पूछा गया है इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर बनाने से अच्छा सीधा फॉर्मूला लगाना बेहतर समझा, दैट इज इक्वल टू एटॉमिसिटी -1। अब आप ही बताइए, सिग्मा इज इक्वल टू एटॉमिसिटी -1 करा लो तो नंबर ऑफ एटम काउंट कीजिए, 2 और 2 4, तो एटॉमिसिटी 4 - 1 इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर रूल है स्ट्रक्चर बनाने का तो एक रूल है क्या, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कार्बन हो तो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 2 कार्बन है, मैं 2 कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हाइड्रोजन 2 है तो दोनों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अब डिस्ट्रीब्यूट करके पहले C और H के बीच में बॉन्ड बना लो और C और C के बीच में भी बॉन्ड बना लो। अब बोलो कार्बन की वैलेंसी है कितनी, 4 है, मतलब देखो ये 1 ये 2, मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ बॉन्ड 1 और ये 2 हो गए, 3 और ये 4। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर मैं यहाँ बॉन्ड लगाने से अच्छा मैं यहाँ बॉन्ड लगाऊंगा 1 2 3 एंड 4, तो आपको सही होता हुआ लगेगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं बेटा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, वो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं पाएगा। अगर आप ऐसे बनाते हो तो ये गलत है। इंस्टेड ऑफ दैट क्या करना पड़ेगा, ये एक बॉन्ड यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ। कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड होगी, काउंट कीजिए 1 2 3 4, इसकी भी देखो 1 2 3 4 बन गया। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 3। अब मैं आपको पाई बॉन्ड निकालना सिखाता हूँ। बेटा ये 2 एटम के बीच में एक ही बॉन्ड बना तो सिग्मा, तो सारे एक एक बॉन्ड सिग्मा वाले, ये भी एक ही है। लेकिन यहाँ देखो सिग्मा तो 3 आ गए ना, पहला दूसरा और ये तीसरा। अब पाई बॉन्ड की बारी आ गई। अगर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड सिग्मा बनेगा तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ये क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा पाई। कितने हो गए, 2 पाई। तो इस मॉलिक्यूल में सिग्मा तो 3 है लेकिन पाई बॉन्ड आपके पास कितने हैं, 2 है, राइट। चलो इसको भी लिख लो। अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ उसी तरह से। लेटर से मेरे पास कंपाउंड C2H4 दे दी है। अब आपको मैंने अभी रूल बताया था कि अगर आपके पास कंपाउंड में एक से ज़्यादा कार्बन आए तो पहले डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो 2 कार्बन है, मैंने 2 कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हाइड्रोजन है कितने, 4, तो 2 इसके पास 2 इसके पास कर लो,
तो मैं यहाँ पर 2 कर दिया ऐसे, और 2 का हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया, और C और C के बीच में तो बॉन्ड पहले बना ही लो। अब बोलो कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी है, 4, और आपके पास है कितनी इस कार्बन की वैलेंसी, 1 2 3, एक लगा दो 4। यहाँ भी देखो 1 2 3 4, तो ये बन गया स्ट्रक्चर। दैट मीन्स मैं बता दूँ, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैंने आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना सिखा दिया। अब तक हमने जो भी बनाया ना, सारे के सारे ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज थे। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हमने एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया, उसी एक्सपांडेड फॉर्म को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला जाता है। एक्सपांडेड फॉर्म बताने का मतलब है कि हर एटम के बीच में बॉन्ड को शो करो, दैट इज एक्सपांडेड फॉर्म। अच्छा, मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, तो अपना रूल लगाइए। क्या रूल था अपना, बोलो, एटॉमिसिटी -1। तो यहाँ एटॉमिसिटी काउंट कीजिए कितने हैं, 4 + 2 6, -1 करा लो तो कितने आ गए आपके पास, 5 सिग्मा बॉन्ड आ गए। काउंट करना है कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये भी एक सिग्मा ही है, 5th वन, और ये बना एक बच गया, वो क्या रह गया, पाई। तो इस मॉलिक्यूल में और इस कंपाउंड में 5 सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड आ गया। उसी तरह से थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। अब मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, समथिंग कॉल्ड एज ए C3H8 करके मैंने ले लिया, राइट। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी कंपाउंड का, और इसको मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करूँ, कार्बन 3 है, पहले 3 कार्बन को मैं ऐसे अलग कर देता हूँ। हाइड्रोजन 8 है, तो ये क्या करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 हाइड्रोजन भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मतलब 8 में से 3 हो गए, और कितने बचे हैं, 5। तो राइट, फिर एक इसको दे दो, फिर एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। कितने हाइड्रोजन आपने यूज किए, 6। 8 में से 6 चले गए, बचे कितने, 2। एक यहाँ दे दो और एक यहाँ दे दो। क्यों, मैं यहाँ बीच में क्यों नहीं लगा सकता हूँ, आपको अभी वही पढ़ा रहा हूँ मैं तब से कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो नहीं बनाएंगे, तो यहाँ दे दिया। अब देखो हर कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 4 आ गई, वेरी गुड। सॉरी बेटा, इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालनी है, तो एटॉमिसिटी -1, 8 + 3 कितने आ रहे, 11। 11 से 1 निकाल लो तो सिग्मा कितने बनेंगे, 10। क्या बेटा कहीं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूँ इस केस में पाई बॉन्ड कितनी है, 0। अब ये तो रूल है, मैंने बनाने का, जो सिग्मा बॉन्ड बनाने का रूल बता दिया, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ कहीं भी आपने C सिंगल बॉन्ड C देख लिए, जहाँ कहीं भी आपने C डबल बॉन्ड C देख लिए, और जहाँ कभी आपने C ट्रिपल बॉन्ड C देख लिए, तो समझ जाओ कि उस केस में आपके पास पाई बॉन्ड इसमें 0 होगा, इसमें C 2 एटम के बीच में 1 होगा, 2 एटम के बीच में 2 होंगे। ये पाई बॉन्ड निकालने का एक तरीका है, राइट। तो देखो बेटा, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से ही शुरू होती है, और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में कार्बन भी बहुत डरता था क्योंकि अकेला था, और जब मेरे पास आया तो मैंने उसको बता दिया कि भाई दोस्ती बना, और जब वो बंदे ने दोस्ती बनाना शुरू किया, उसका नाम है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब अपने ही लोगों से, अपने जैसे लोगों से वो दोस्ती बनाना शुरू किया, और जब शुरू किया तो इतने सारे कंपाउंड बना ले कि पूरी केमिस्ट्री अब उसी की हो गई। वही रूल चल रहा है। देखो बेटा, हर केस में कार्बन या तो डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ट्रिपल बॉन्ड मतलब दोस्ती बहुत ज़्यादा, डबल बॉन्ड मतलब थोड़ी सी ज़्यादा, सिंगल बॉन्ड थोड़ी और कम, पर दोस्ती है। सबसे पहचान बनाना लग गया, कंपाउंड बनाने लग गए, और बॉन्डिंग इन मॉलिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग सीखना शुरू कर दिया, राइट। तो बना लो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आपको बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में चीज़ें तो समझ में आ गई, तो आपको कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मैं पहले यहाँ पर लिखूंगा एज ए मॉलिकुलर फार्मूला। MF का मतलब होता है मॉलिकुलर फार्मूला। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये CH4 करके लिख रहा हूँ। मैं बोलूँगा इसका मुझे स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के दीजिए। SF का मतलब होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, या तो उसका एक्सपांडेड फॉर्म होता है, या तो उसका एक एक्सपांडेड फार्मूला भी बोला जाता है। तो जानते हो, कार्बन को सेंट्रल में बना के 4 बॉन्ड इस तरह से बना लो, ये एक्सपांडेड फॉर्म ही है। वेरी गुड। मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूले भी बनते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप किसी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की बॉन्ड लाइन फॉर्मूले बनाना है,
तो उसकी कंडीशन है कि उसके पास मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। तो मैं आपसे पूछूं क्या मैं इस CH4 का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना सकता हूँ? तो नहीं, बॉन्ड लाइन के लिए मिनिमम 2 कार्बन होने हैं, तो ये काम का तो नहीं रहा। सेकंड एग्जांपल देखो, मैं C2H6 बना रहा हूँ और मैंने अभी आपको बोला कि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, 6 हाइड्रोजन है तो 3 इसके पास दे दो और 3 इसके पास भी दे दो, दे दिया, राइट। और मैंने ये बना लिया उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या तो आप इसे बोल सकते हो एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द C2H6। लेकिन मुझे बॉन्ड लाइन फॉर्मूले बनानी है, तो देखो बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूले का एक रूल होता है कि उसके पास मिनिमम 2 कार्बन हो, और जो बॉन्ड लाइन बनाते हैं ना वो 2 कार्बन एटम के बीच में ही बनाते हैं। मतलब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में लाइन दिख रही है ना, तो मैं इसको ऐसे कर दूँ, या कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं इसको ऐसे बना लूँ, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं इसको ऐसे, मर्जी आपको जैसे बनाना है बना लो। ये सारे के सारे क्या है, एक लाइन का मतलब है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ C2H6। इसको रिप्रेजेंट कैसे कराते हैं, बताते कैसे, ये जो एंड है ना, एंड का मतलब कार्बन हो गया, और ये दूसरा एंड है वो भी कार्बन हो गया। और आपको मालूम कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो बॉन्ड फ्री है उसको H जोड़ते जाओ, जोड़ दिए तो ये आपका बन गया एज ए एक्सपांडेड फॉर्म और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब दिस इज कॉल्ड एज ए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ C2H6। चलो थर्ड वाला थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा वाला करेंगे। बेटा मैं ले जा रहा हूँ C3H8 पे ले जा रहा हूँ, और आपको मैंने बताया था कैसे बनाते, 1 2 3। अब 1 2 3 अभी भी हमने बनाए थे, 3 + 2 5, 5 + 3 8। देखो मैंने 8 आइटम पूरा जोड़ दिया है। अब आपके पास कितने हैं, यहाँ पर 3 है। सॉरी, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले का रूल है कि जब भी 2 कार्बन आइटम हो तो पहले उनको सीधी लाइन से बता दिए, आड़ा रखो सीधा रखो मर्जी आपकी। मैंने इसको इस तरह से आड़ा रख दिया। अब दूसरा जो कार्बन है बस उसको ऐसे कर दिया, मतलब ये लाइन से ए लाइन तक 2 कार्बन और ये लाइन से ए लाइन तक और 1 कार्बन, टोटल कार्बन कितने आ गए, 3। और जहाँ पर कार्बन एंड हो रहा है वहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ऊपर 2 और यहाँ 3। दिस इज अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ C3H8, राइट। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलो तो ये एग्जाम्पल हो गया था। अभी और एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है एज ए C4, राइट, और H8 करके एज ए मॉलिकुलर फार्मूला दे दिए C4H8। तो पहले आपको 4 कार्बन बना लेने, 1 2 3 4। हाइड्रोजन अगर आपके पास 8 है तो पहले एक एक यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। फिर हाइड्रोजन कितने, 8 है ऑलरेडी, 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 और ये 8 में यहाँ दे दिया। अब कार्बन की वैलेंसी 4 को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 ये बराबर है, 1 2 3 4 ये भी बराबर है, 1 2 3 यहाँ डबल बॉन्ड दे दो। अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं हाइड्रोजन यहाँ देने के बजाय मैं 2 हाइड्रोजन इनको दे दूँ, तो देखो क्या होने वाला है बेटा, अच्छे से देखो, 2 4 6 8 तो हाइड्रोजन आ गए, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही। देखो इसके पास 4 आ गए ना, 1 2 3 4, इसके पास भी देखो 1 2 3 4, इसके पास देखो 1 2 3। अब क्या करेंगे, नहीं सर मैं यहाँ 4 लगाऊंगा, लगाओ बेटा, यहाँ लगा दिए तो इसके तो 4 हो गए, 1 2 3 4, लेकिन इसके 5 हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5। इसीलिए आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ देंगे, मैंने आपको पहले ही बताया हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, 2 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो क्या करना बेटा, इन दोनों हाइड्रोजन को सबसे पहले बाहर लगा दो, लगा दिए, और अब इसको देखो डबल बॉन्ड को कर दो, अब सारे कार्बन की वैलेंसी 4 आ गई, राइट। ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ C4H8। अब बॉन्ड लाइन, पहले कार्बन से कार्बन बना लो, ये रही 1 बॉन्ड, कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड को थोड़ा बेंड करा के डबल बॉन्ड बना लिए, कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये इसको ऊपर चढ़ा लो। तो ये हो गया बेटा अपनी बॉन्ड लाइन फॉर्मूले ऑफ C4H8। किसी को डाउट है तो आपको एक रूल सिखा देता हूँ बेटा। रूल ये है, इसमें किसके लिए है, ये हमारा रूल है कि जब भी आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूलेस लिखनी है या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखना है तो मिनिमम आपके पास क्या हो, 2 कार्बन हो, 2 कार्बन एटम मस्ट बी प्रेजेंट। पहला तो ये हो, 2 कार्बन एटम अगर प्रेजेंट है, अगर C सिंगल बॉन्ड C है तो आपने सीधा एक लाइन बना लो, अगर C डबल बॉन्ड C है तो आपने 2 लाइन बना लो,
अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है तो आपने 3 लाइन लगा दो, मतलब ये भी कार्बन कार्बन, बीच में 3 बॉन्ड आ गए। दूसरा, उसके साथ साथ अगर आपके साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो बस एक डॉट हो और O हो, आई मीन लाइन के साथ O हो। अगर आपके पास कार्बन से, देखो बेटा, कार्बन से अगर CN जुड़ा हो तो ये जो कार्बन से C जुड़ के ना वो लाइन आ जाए। अब आप N नहीं लिख सकते हो यहाँ, बिकॉज ये C इस CN के C से जुड़ा हुआ है ना, तो CN के C को पकड़ के लिखो। तो ये कुछ रूल्स मैंने आपको बना दिया, एक बार देख लो और इस रूल को अच्छे से समझ लो, क्योंकि 2024 में जेईई मेंस में इसका सवाल आया था। सवाल क्या था मैं आपको अभी दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो ये रहा सवाल 2024 जेईई मेंस में पूछा था। सवाल ये था 24 में कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूले ऑफ OH CH CN टेकन ट्वाइस इज। अब आपको मैंने रूल सिखा दिया था, आपको याद होगा रूल क्या था, कि सबसे पहले इसमें सेंट्रल एटम ढूंढना है अपने। तो मैंने बता दी ये जो मॉलिक्यूल उन्होंने जो लिखा है इसको बोला जाता है कंडेंस्ड फॉर्म। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज ए कंडेंस्ड फॉर्म। अब आपको डाउट आ रहा है सर कंडेंस्ड फॉर्म होता क्या है? तो मैं बता दूं, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास C2H6 है, आपने उसका अभी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आई मीन एक्सपांडेड फॉर्म बनाया था। कैसे? कुछ तो इस तरह से कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गए और ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो इसको कंडेंस फॉर्म में अगर आपको लिखना है, कंडेंस फॉर्म में, तो कैसे लिखते हैं? C के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3, C के साथ 3 हाइड्रोजन है तो बन गया CH3। ये कंडेंस फॉर्म होता है। तो ये कंडेंस फॉर्म बना लिए और इस कंडेंस फॉर्म में उन्होंने पूछा है कि सेंट्रल एटम क्या है। आपको दिख रहा है यहाँ कार्बन है, उससे जुड़ा कौन है? OH, फिर कौन है? H। ध्यान से देखो बेटा, ये रहा सेंट्रल एटम कार्बन, उससे जुड़ा OH, फिर उससे जुड़ा कौन? H, फिर उसी कार्बन से 2 CN भी जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म बना लूँ, अगर मैं इसका एक्सपांडेड फॉर्म या स्ट्रक्चरल फॉर्म बना लूँ तो कैसे बनाऊँ? पहले सेंट्रल एटम कार्बन को पकड़ लूँ, उसके साथ जुड़ा है OH, वो भी लिख दिया, उसके साथ जुड़ा है H, मर्जी आपकी, आप लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो, और 2 CN जुड़े हुए, तो ये है उसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब देखो मैंने कंडेंस फॉर्म से आपको स्ट्रक्चरल बना तो दे दिया, क्या मुझे इस स्ट्रक्चरल फॉर्म का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसमें से ढूंढ के बताओगे? चलो देखो देखो बताओ। आप कमेंट भी कर सकते हो कि सर इसका आंसर ये है करके, मैं देख लूंगा, देख लीजिए एक बार। वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो कैसे देखते हैं। सेंट्रल एटम कार्बन हो और उससे जुड़ा C हो, कार्बन से जुड़ा O हो, तो मैंने अभी आपको एक रूल सिखा दिया था, कार्बन से अगर O जुड़ा हो तो सीधा एक बॉन्ड बना देना है। कार्बन से जुड़ा आपका C है और CN है तो C के साथ में सीधा बॉन्ड CN आ जाना चाहिए, और ये रहा CN। और आपको मालूम है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लाइन फॉर्मूले नहीं बनते हैं। तो बोलेंगे सर कार्बन की वैलेंसी 3 है। नहीं बेटा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले यही बताते हैं कि ये C से O जुड़ा, C से C जुड़ा, C से C जुड़ा, और C के साथ में एक H है, पर बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में CH को नहीं बनाते। और ये 2024 का सवाल था जेईई मेंस में, तो आंसर इज 4th ऑप्शन, राइट। चलो बेटा इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये मैंने आपको एक टॉपिक आज बना के दिया, दैट इज अ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके बाद में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड सिखाऊंगा, एंड दैट टू बी आई विल गिव इन माय नेक्स्ट वीडियो, राइट। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।